Hello student, today we start a new lesson, lesson number 6, population. Can you imagine a world without human being? क्या हम बिना मनुष्य के किसी विश्व को इमेजिन यानी कि विश्व की कल्पना कर सकते हैं? Who would have utilized the resources and created सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट? अगर मनुष्य ही नहीं होगा तो जो रिसोर्सेज जो हमारे पास संसाधन है उनको कौन बनाएगा और सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट कौन तैयार करेगा? द पीपल आर इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. जो मनुष्य है, जो जनता है, जो पीपल है, वो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और सोसाइटी यानी समाज को बनाए रखने, समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. द पीपल मेक एंड यूज़ रिसोर्सेज एंड द देम सेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटीज़. मतलब जो रिसोर्सेज है, जो इतने भी जो संसाधन हैं, उसको बनाने और उसका उपयोग करने का काम जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है. मनुष्य स्वयं देम सेल्फ यानी कि वो स्वयं भी एक रिसोर्सेज यानी संसाधन के रूप में काम में आता है, क्योंकि उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ यानी अलग अलग उसमें गुण होते हैं. उन गुण के हिसाब से मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है. कोल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resources. जैसे कोल यानी कि जो कोयला होता है वो केवल पीस ऑफ रॉक यानी कि चट्टान का एक टुकड़ा होता है, परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य जो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का इस्तेमाल करके और उसे रिसोर्सेज यानी कि हम अपने उपयोग योग्य बनाता है. Natural events like a flood and a tsunami because a disaster only when the affect the crowded village or a town. जो नेचुरल इवेंट्स यानी कि जो प्राकृतिक जो कार्य होते हैं, प्राकृतिक कार्य जैसे फ्लड यानी कि बाढ़ और सुनामीज़ और जो डिजास्टर यानी कि जो आपातकालीन जो समस्याएं होती हैं वो किसी भी विलेज और टाउन को ख़राब कर सकती हैं. हैंस पॉपुलेशन इज़ द प्रोविटल एलिमेंट इन सोशल स्टडी. जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट यानी तत्व है सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान में. अध्ययन करने के लिए पॉपुलेशन एक महत्वपूर्ण विषय है. इट इज़ द पॉइंट ऑफ reference from which all the other elements are observed and from which the drives significance and meanings. यानी कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अदर जो एलिमेंट्स यानी कि जो अन्य जो तत्व हैं उनसे संबंधित होता है. बिना जनसंख्या, बिना पॉपुलेशन के कोई भी जो तत्व है वो हमारे उपयोग योग्य नहीं होता है. रिसोर्सेज, क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली द रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग. जितने भी रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है, क्लाइमेटीज़ यानी कि जितने भी जो जलवायु है, डिजास्टर यानी कि जितनी भी जो चीज़ें हैं उन सभी का संबंध ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य से होता है. देयर numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic background of understand and approaching all except for environment. जो पॉपुलेशन के नंबर्स हैं यानी कि जो संख्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, ग्रोथ यानी उनमें जो वृद्धि होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन सभी का जो संबंध है उससे हम इन्वायरमेंट यानी कि वहाँ के वातावरण से उसका अनुमान लगा सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर
प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य होता है वो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स यानी कि वो उपभोक्ता भी होता है और उत्पादक भी होता है ऑफ अर्थ रिसोर्सेज यानी कि जो पृथ्वी पर जो संसाधन पाए जाते हैं मनुष्य उसका उत्पादक भी होता है और उसको कंज्यूम यानी उसका उपभोक्ता भी होता है। देयरफॉर it is important to know how many people are there in his country। मतलब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो देश है उसमें कुल कितने लोग निवास करते हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से उनके नंबर्स यानी संख्या में बढ़ोतरी होती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। द कॉजेज ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। इन सभी चीज़ों के बारे में जो भारत में जो पॉपुलेशन है यानी कि जो भारत की जनसंख्या है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम इस अध्याय में प्राप्त करेंगे कि भारत की जनसंख्या किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ कितने लोग रहते हैं, इन सभी की जानकारी हम इस अध्याय से प्राप्त करेंगे। वाई आर प्राइमरी कॉन्करेंट विद द 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन। जो हम देखते हैं कि जो प्राथमिक रूप से हम 3 कारणों पर अध्ययन करेंगे। जनसंख्या से संबंधित 3 जो प्रश्न हैं, जो 3 मुख्य प्रश्न हैं उस पर हम अध्ययन करेंगे। पहले जैसे फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है जनसंख्या उसका साइज यानी कि उसका आकार कैसा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण कैसा है। हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेट, यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कितने यहाँ और वहाँ कितने लोग निवास करते हैं। सेकेंड इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि से है और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज कि किस तरीके से जो जनसंख्या में बदलाव यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज थ्रू टाइम पर किस तरीके से पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है और किस तरीके से जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होता है। थर्ड पॉइंट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो विशेषताएं हैं और क्वालिटीज़ मतलब वहाँ उनमें जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं व्हाट आर देयर एज, यानी कि वहाँ एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। सेक्स कॉम्बिनेशन, वहाँ पर रहने वाले लोगों का सेक्स कॉम्बिनेशन, इस मीन्स वहाँ पर कितने पुरुष और कितनी महिलाएं रहती हैं। लिटरेसी लेवल, वहाँ पर साक्षर लोगों की क्या संख्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसके बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो काम काज है जो वहाँ के लोग क्या कार्य करते हैं उससे संबंधित जो स्ट्रक्चर यानी ढांचा है कि कितने लोग किस कार्य में लगे हुए हैं। एंड हेल्थ कंडीशंस, और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे।